डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सरसाइज 1.1 एफएससी पार्ट 2, तो इसमें हमें डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो डोमेन हमें पता है इनपुट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन और रेंज आउटपुट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको सॉल्व करते हैं। g ऑफ x आपके पास गिवन है 2x - 5, तो ये लीनियर फंक्शन है। इसकी इनपुट आप कोई भी दें, आपको ये उसका दुगना करके -5 करके आंसर देगा। तो इसकी डोम ऑफ g क्या है, डोमेन ऑफ g, तो ये ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये होल सेट ऑफ रियल नंबर या R है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आंसर दे रहा है। तो इसकी रेंज भी, रेंज ऑफ g, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर R ही होगी। ठीक है। इसी तरह से पार्ट 2 में आपको g गिवन है, g ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² - 4। इसकी भी हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो ये चूंकि स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, इसकी डोमेन के लिए फॉर डोम ऑफ g x² - 4 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और x² को ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x शुड बी लेस देन -2 एंड x शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। तो अगर हम इसको, मतलब ये आपके पास अगर हम रियल लाइन पे देखें तो आपके पास -2 से बिलो वैल्यू पे ये वर्क करेगा और +2 से अपर वैल्यू पे ये वर्क करेगा। इसके दरमियान ये वर्क नहीं करेगा, मतलब x -2 से लेस पे ही वर्क कर रहा है, x +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे वर्क कर रहा है। तो इसकी डोम ऑफ g ये लिखी जाएगी ऑल सेट ऑफ रियल नंबर, और इसमें से हम ये वाला इंटरवल निकाल देंगे -2 से 2 तक ओपन इंटरवल। ये ओपन क्यों लगाया गया है कि -2 पे भी ये 0 दे रहा है, उस पे ये वर्क कर रहा है, और +2 पे भी ये 0 दे रहा है। ये +2 और -2 के अंदर वर्क नहीं करेगा। -2 और +2 यानी कि इस वैल्यू से वर्क करना शुरू करेगा और इधर को वर्क करेगा, और यहां से वर्क करना शुरू करेगा और इधर को। ये फंक्शन की डोमेन है। इसकी रेंज ऑफ g, तो चूंकि हम इसको ये x² है, तो जो भी वैल्यू नेगेटिव की देंगे चाहे पॉजिटिव की देंगे तो ये पॉजिटिव ही करेगा, और चूंकि ये पॉजिटिव करने के बाद मिनिमम वैल्यू हमें 0 दे रहा है, और मिनिमम वैल्यू 0 से लेकर +∞ तक ये जवाब देगा। ये नेगेटिव में हमें आंसर नहीं दे रहा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर प्लस की वैल्यू हो रही है। इस वजह से इसकी रेंज 0 से लेकर इन्फिनिट तक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है g ऑफ x x+1 और g ऑफ x x-3, पार्ट 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 4। इसकी भी हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोम ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। डोम ऑफ g, ये हमें फॉर डोम ऑफ g x+1 को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या 0 होना चाहिए। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होनी चाहिए। -1 से लेकर ग्रेटर वैल्यू पे ये वर्क करेगा, मतलब ये 0 है तो यहाँ पे -1 से ग्रेटर इस साइड को है, और कहाँ तक, इन्फिनिट तक। तो डोम ऑफ g आप लिखेंगे -1 से लेकर +∞ तक, और इसकी रेंज के लिए रेंज ऑफ g, इसकी कम से कम डोमेन की वैल्यू क्या है, -1। तो जब आप यहाँ पे -1 देंगे तो 0 देगा, और 0 से फिर आगे बड़ी वैल्यू देगा, तो फिर इसका जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिट तक हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास g ऑफ x x-3 है और इसका मॉड है। ये डोम ऑफ g, ये आप x इनपुट कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ये तमाम रियल नंबर पे वर्क करेगा। तो डोम ऑफ g इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर
आर, और चूंकि एक्स की जब वैल्यू होगी 3 प्लस का तो ये 0 देगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 या उससे बड़े नंबर हैं, तो रेंज ऑफ जी ये आपके पास आएगी 0 से लेकर प्लस इन्फिनिट नंबर तक। अब हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है इन दो फंक्शन की जी ऑफ एक्स। तो ये चूंकि हमें बाई की फॉर्म में गिवन है, तो किसी भी फंक्शन जो कि बटे की फॉर्म में हो, बाई की फॉर्म में हो, ए बाई बी की फॉर्म में, तो आपको जो डिनोमिनेटर है या नीचे वाली जो स्टेटमेंट है उसको 0 नहीं होना चाहिए। फॉर डोम ऑफ जी x प्लस 1 शुड नॉट 0, सो x शुड नॉट इक्वल टू -1। तो सो डोमेन में आप लिखेंगे डोम ऑफ जी ये तमाम सेट ऑफ रियल पे काम करता है लेकिन -1 पे नहीं करता है। मतलब ये तमाम वैल्यू पे वर्क करता है, लेकिन जब x की वैल्यू -1 हो जाती है उस वक्त ये काम छोड़ता है। तो डोमेन बनाने के लिए हमें x जो होल वैल्यू है उसमें से 1 हम निकाल देंगे। इसके बाद हमारे पास रेंज है। रेंज जब आप इसको -1 नहीं दे रहे तो आपको ये रेंज तमाम कुछ दे रहा है, लेकिन ये x की जगह पे हमें 1 नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। इसी तरह से यहां पर डोमेन फॉर डोम ऑफ जी x-4 इसको 0 नहीं होना चाहिए, x को प्लस का 4 नहीं होना चाहिए। तो डोम ऑफ g के लिए आप लिखेंगे ऑल सेट ऑफ रियल नंबर -4, इसमें 4 की वैल्यू शामिल नहीं है, और रेंज के लिए ये तमाम सेट ऑफ रियल नंबर आपको देगा। ये आउटपुट पे आपको कोई भी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं।